अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब लोगों को ये तो मालूम ही है कि 2-3 साल से नीरज अत्री नामी एक इम्पोस्टर यूट्यूब के ऊपर बयान बाँट रहा है। तो ये भी आपको मालूम होगा कि उसने मुझे चैलेंज दिया और उसके बाद भाग गया। लेकिन उसने एक चीज़ मुझे बताई कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं इम्पोस्टर हूँ तो मुझे एक्सपोज़ करें। तो इत्तेफ़ाक से मेरी नज़र उसकी एक वीडियो पर गई। नीरज अत्री की एक वीडियो मैंने यूट्यूब से उतारी और 1 मिनट की वीडियो है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा इम्पोस्टर है। वीडियो देखिए। बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ कुरान की देखने को मिलती है। ये है जी। ये साइट का नाम है तंजील.नेट और ये 18वीं सूरा 86वीं आयत और ये हिंदी में है फारूक खान एंड नदवी की ट्रांसलेशन। यहाँ तक कि जब चलते चलते आफताब के गुरूब होने की जगह पहुंचा, आफताब यानी सूरज, गुरूब यानी उसके अस्त होने की जगह पहुंचा, तो आफताब उनको ऐसे दिखाई दिया कि गोया वह काली कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। अब इसको अगर हम, ये सारी यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट्स की ट्रांसलेशंस हैं। ये अहमद रजा, ये देखिए इसने क्या किया है। ये सारी यहाँ अलग-अलग एक्सपर्ट की ट्रांसलेशन है। जो ट्रांसलेशन इसके सामने नज़र आई उसमें कोई एतराज़ ही नहीं बन रहा था। क्योंकि उसमें ये था कि उनको ऐसा लगा ज़ुल्करनैन को गोया गोया यानी ये उनका अपना परसेप्शन था, गोया आफताब यानी सूरज एक मडी वाटर में गुरूब हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसको, उनका जो परसेप्शन था, उनका जो ख्याल था, उसको बयान किया। अब इस वाले ट्रांसलेशन में कोई मसला नहीं था। तो इसने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे तो यहाँ ऑब्जेक्शन करना था। तो इसने खट से दूसरा जो ट्रांसलेशन है वो चूज किया। अब देखिए आप इसको। ये अहमद रजा खान साहब हमारे जो बरेलवी सेक्ट वाले हैं। टू द एक्सटेंट व्हेन ही रीच्ड द सेटिंग प्लेस ऑफ द सन, कि जब उस जगह पहुंचा जहां पर सूरज अस्त होता है, he found it setting in a muddy spring. Found it setting in a muddy spring. तो he found, ये भी उनका परसेप्शन है जुल्करनैन का। क्योंकि जैसे मैं अगर कहूं कि आई फाइंड नीरज अत्री फूल, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि नीरज अत्री फौरन ये कहेगा हाँ जी मैं फूल हूं, हाँ जी मैं बेवकूफ हूं। तो ये मेरा परसेप्शन है नीरज अत्री के बारे में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि नीरज अत्री फौरन इस बात का एतराफ कर लेगा, ये रियलिटी बन जाएगी कि ऐसा ही होता होगा। तो कुरान ने दरअसल जुल्करनैन का परसेप्शन बयान किया है कि उनको कैसा लग रहा था। तो ये जो इसने दूसरा ट्रांसलेशन चुना, यहां पर भी इसका मसला हल नहीं हुआ, लेकिन इसने देखिए इसको इंटरप्रेट कैसे किया। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि जुल्कारनैन या अलेक्जेंडर जो है वो जा रहा था, वो पश्चिम की दिशा में था और उस जगह पहुंच गया जहां पे सूरज डूबता है। तो उसने देखा कि सूरज एक तालाब में डूब रहा है और वहां उसके पास में बहुत सारे उस जगह पे लोग भी रहते हैं। उसने देखा कि सूरज एक तालाब में डूब रहा है। हालांकि कुरान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसने देखा कि सूरज एक तालाब में डूब रहा है। कुरान में जो लिखा हुआ है वो ये कि उसको ऐसा लगा। कुरान में लफ्ज रआ नहीं है। असल में मसला ये है कि जो क्रिटिसिज्म है वो ट्रांसलेशन के ऊपर है। कुरान का जो एक्चुअल टेक्स्ट है अरबी, उस पर तो क्रिटिसिज्म हुई नहीं। आप ट्रांसलेशन को बुनियाद बनाकर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो भी गलत। कुरान के अल्फाज है वजदहा तगरुबु, उनको ऐसा लगा कि सूरज गुरूब हो रहा था। वजदहा का तर्जुमा कहीं भी ये नहीं आएगा, पूरी डिक्शनरी उठाकर देख लीजिए कि उन्होंने देखा कि सूरज गुरूब हो रहा था। तो अब इसको आप इंपोस्टर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बस इतना ही काफी था। अगर एक आदमी एक जगह भी धोखा देते हुए साबित हो जाए तो फिर उसकी बाकी बातों पर कैसे आप एतमाद कर सकते हैं? भक्तो जागो।